हर समय जुड़ा रहे इष्ट देव से। हमारी कोई भी क्रिया, वार्ता, दृष्टि प्रिया प्रीतम से जुड़ी रहे, बिलग ना होने पाए। ये 24 घंटे ध्यान रखने की बात है। हम जुड़े हैं कि नहीं श्यामा श्याम से। कौन सा ऐसा मिनट, कौन सा ऐसा घंटा गया, दिन गया, कौन सी वो घड़ी गई, कौन सी वो रात गई जिसमें हम श्यामा श्याम से जुड़े नहीं रहे। तो धिक्कार है वो मिनट, वो घड़ी, वो पहर, वो दिन, वो रात। विश्वास करो, ये जो लिखा है देवर्षि नारद जी ने, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, ये स्थिति हो जाती है। हर समय एक भय रहता है, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं, कहीं व्यक्तियों का समुदाय, कहीं कोई क्रिया, कहीं कोई ऐसा घटना परिस्थिति जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा दे। ऐसे सावधानी, हर समय सावधानी। जब कहीं वार्ता होती है, किसी विषय पर निष्कर्ष होता है, तो मन की एकाग्रता होती है, उस समय भी भय स्मरण कराता रहता है। हे, ये प्रपंच की वार्ता है, प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक भय, कहीं विस्मरण न हो जाए, उसकी अखंड स्मृति हो जाती है। और जो बेपरवाह है प्रमाद स्थिति को लेकर, भागवती की स्थिति को लेकर बेपरवाही की यहां बात नहीं। प्रमाद हो गया, चिंतन हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अगर प्रभु का विस्मरण हो रहा है तो हम उस क्रिया का आदर नहीं करते, उस व्यक्ति का आदर नहीं करते, उस परिस्थिति का आदर नहीं करते, उस घटना का आदर नहीं करते, उस जीवन का आदर नहीं करते। जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे, वो घटना, वो परिस्थिति, वो जीवन धिक्कार है। तब उपासना में रंग आता है। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रखता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा है। यही माया जाल है, कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। सिद्ध पुरुष से भी बाहर वैसी ही क्रियाएं देखी जाती हैं जो एक साधारण शरीरधारी से होती। खाना पीना दिनचर्या वैसे ही होती है, पर वो माया मुक्त होता है, इच्छा रहित होता है, कामना रहित होता है, द्वंद्वातीत होता है। और साधारण मनुष्य इच्छा और कामना से बंधा हुआ द्वंद्वों में पिसता रहता है। उपासना उपास्य देव की स्मृति का नाम है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय हमारी इस प्रार्थना को मान लीजिए। हर समय हमें प्रियालाल से जुड़े रहना है। ये आप असावधानी अगर जितनी जल्दी मिटा दें तो भगवत साक्षात्कार उतनी जल्दी हो जाए। ये हृदय की बात कह रहा हूं। भगवत साक्षात्कार में दुख मिटाने में एक ही सबसे बड़ी समस्या है, संसार से सुख पाने की लालसा। इसको मिटा दे वही बहादुर, वही महावीर। इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छा ही माया है, इच्छाओं को रौंद दे, नष्ट कर दे, वही महात्मा, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रीपाद
प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इन इच्छाओं को मिटाओ प्रभु की लीलाओं का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन से बहुत शांति मिलेगी। आप राधा नाम जप करके देखिए, आप राधा नाम का कीर्तन करके देखिए, आप राधा नाम का ध्यान करके देखिए, आपको तत्काल शांति मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि आप तत्काल धनी हो जाएंगे, आप तत्काल समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, आपको एक परम शीतलता मिलेगी, एक बल मिलेगा, लड़ने का बल मिलेगा, सहने का बल मिलेगा, जीतने का बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, और मंजिल बहुत छोटी लगने लगेगी। जीना आनंद पूर्वक हो जाएगा, नहीं घुट घुट के चिंता और शोक में जीना, ये जीना भी तो क्या जीना, ये जीना क्या जीना। हर समय चिंतन अशांत है, हर समय कामनाएं तप्त कर रही हृदय को, कैसा जीना। हर समय एक आनंद की लहर आवे, अद्भुत सुख। श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, ये राधा वृंदावनाख्ये वनैति परमो भाति घोषः पुराणे तेनाश्यान ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम अस्याह प्रेम समोर्ध्वा सहि पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धस तस्माद्राधा त्यभिख्या तदतिवश हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। पुराणों में प्रसिद्ध है श्री राधा किशोरी का यह निज महल है जिसका नाम वृंदावन है। उनके परम प्राण प्रियतम प्राणाराध्य और सुहाग हैं श्री लालजू महाराज। पता नहीं, सुना है कि वो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण की कथा कहते हैं। क्या वो अपने आराध्य देव भगवान शंकर से परिचित नहीं, जिसने राधा के विषय में बोला? भगवान शंकर राधा कृपा कटाक्ष चाहते हैं और उनका जस गाकर पेट भरने वाला राधा जी की ऐसे ऐसे शब्दों से उच्चारण होता है कि अशांति हो जाती है। गोपाल शास्त्र नाम भगवान शंकर ने गाया है, राधापति उदारधी। तुझे अपने इष्ट के वचनों पर विश्वास नहीं? यदि शिव पुराण की कथा कहता है तो भगवान शंकर ने गोपाल शास्त्र नाम गायन किया है अंबा जी को, और स्पष्ट आदेश किया जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। और वो वर्णन करते राधापति उदारधी गोपाल शास्त्र नाम में। और राधा कृपा कटाक्ष जब वो वर्णन करते हैं तो मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी। और उनका पति कोई पुरुष हो सकता है? वो कह रहे हैं उनके पति का नाम जान। जब दिल में कोई बात चुभती तो निकाले नहीं निकलती। कैसे मंद बुद्धि के जन हैं जो हमारी श्री जी को नहीं जानते। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शंकर का प्रसिद्ध है और वो कह रहे हैं पूरी महिमा पढ़ के, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी। ये कौन हो सकती है? कौन हो सकती है जो मुनियों के द्वारा वंदित है? उनको कोई साधारण पुरुष स्पर्श कर सकता है, देख सकता है? जहां भगवान संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यर्नया। कैसी बुद्धि मंद पड़ गई कुधान खा खा करके। ये जो मनावे सो बोलो, जो मनावे। पुराणों में प्रसिद्ध है। देखो, कोई भागवतिक चर्चाएं जब की जाती हैं तो पहले शब्दों का चयन किया जाता है कि हमको जो बोलना है प्रभु के प्रति वो कौन से शब्दों का प्रयोग। बड़े सम्मान से कैसे बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भजन जब नहीं होता, हम आपको स्पष्ट कहते हैं ये दान पुण्य का जो रुपया है ना, ये बहुत भ्रष्ट कर देता है बुद्धि को। भ्रष्ट कैसे? हराम का मत समझो। भजन नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, स्वयं दान में दान नहीं करोगे, स्वयं अपने को कष्ट सहते हुए परमार्थ में नहीं चलोगे तो दूसरे का रुपया तुम्हारा नाश कर देगा। ये
जो सतमार्ग के ग्रंथों को नहीं जानते, जो भगवत आराधना में तत्पर नहीं है, जो कभी गुरु चरणों की आराधना नहीं की। देखो शास्त्र कब बोला जाता है? गुरु चरणों में बैठकर पहले सुना जाता है। जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े अचरज भारी। संदीपनी जी उच्च सिंहासन में बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो हरि पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात, गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, तब हमारी श्री जी के चरणारविंद की आराधना करके कितने लाखों करोड़ों अरबों महाप्रेम में निमग्न हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। श्री जी के लिए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन हम बहुत ही हानिकारक है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कोई भी ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो गीता जी को ना मानता हो। किसी भी संप्रदाय को सब मानते हैं। हर भाषा में गीता जी की टीका हुई है, व्याख्या हुई है। ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हृदय की मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जू और लाडली लाल का यहाँ एकांतिक विलास पुराणों में भी वर्णन श्रीपाद कह रहे, राधा वृंदावनाख्य वन इति परमो भाति घोषा पुराणे। बोले ये जो वृंदावन नामक अतिशय शोभायुक्त तो पुराणों में जय घोष की गई है, किशोरी जू का महल है, लाडली जू का महल है। सोचो, जिनकी दासियां हैं ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, एक से एक सामर्थ्यशाली, अपने अंश से अवतार लिया स्वामी हरिदास जी के रूप में तो अकबर बादशाह ताज उतार के रख रहा है। ऐसे महामहिम ना भूतल में कोई ऐसा हुआ ना होगा जैसा स्वामी जी महाराज नित्य रस में, हरिवंश महाप्रभु नित्य विहार रस में, हरिराम व्यास जी नित्य विहार रस में। ये श्री जी के यहां शपथ पूर्वक कह रहे, राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तरण छिए। और देख रहे हैं कि हर समय प्रियालाल खेल रहे हैं। किसे पुराणों में पता नहीं कौन से पुराण का वर्णन, कौन से शास्त्रों का वर्णन करते हैं ये लोग मनमानी शास्त्रों का वर्णन करते हैं। मनमानी किसी शास्त्रों में कौन से शास्त्र, अभी पढ़ा कहां शास्त्र? एक ट्रक रस ग्रंथ है, अगर ट्रक में लादे जाए तो पूरा भर जाए। एक एक महापुरुष 4-4 लाख पद का रचयिता है। कैसे जानोगे तुम प्रियालाल के प्रेम रस की बातें? अगर पुराणों को भी सम्यक रूप से स्वाध्याय, कैसे स्वाध्याय किया जाता है? किसी ऋषि मुनि के चरणों में बैठकर व्रत नियम उपवास करते हुए। अगर राधा जी एक साधारण होती तो एक अद्भुत सिद्धांत का पालन करने वाला सन्यासी पूज्य राधा बाबा कैसे राधा जो में आसक्त हो गए। हम बिल्कुल अभी का उदाहरण दे रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज जो सर्व शास्त्रों के सिद्धांत को गुणाक्षर न्याय से जानने वाले महापुरुष, कैसे राधा तत्व में स्थित है, कैसे राधा भाव में। और ये वृंदावन ब्रजधाम तो डूबा हुआ ही है। कैसे पुराणों में वर्णन है, तेनास्य ना ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। देखो हरिवंश महाप्रभु पहले लिख गए श्रीमद राधा सुधानी, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम सिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम। जैसे कहीं बहुत एकांतिक जगह में पीट दिया जाए, ऐसे जब श्री जी के प्रति कोई ऐसा, तो लगता है बिल्कुल अज्ञानी। अपने से किसी बड़े का अगर कोई भी चर्चा की जाती है तो बहुत सम्मान सूचक शब्दों से की जाती है। फिर आराध्य देव, फिर भगवत स्वरूप। अगर कहीं कोई श्री जी को और कुछ ना माने, हम कहते नहीं जानता है, बाहर का है, तो इतना तो जानता है कि दैवी शक्तियां हैं। भगवान की जितनी भी सेवा में सब दैवी शक्तियां हैं, इतना तो जान। तो दैवी शक्ति का कैसे संभाषण किया जाता है? क्या वो शिव पुराण का प्रवचन करता है तो क्या अंबा जी की महिमा को नहीं जानता? क्या देवी शक्ति को नहीं जानता? क्या अगर देवी अपने स्वरूप में आ गई तो शिव को भी चरणों में लौटना पड़ा? वो क्या जानता है अभी देवी शक्ति? कितनी आराधना की, पूरा जीवन अगर लगाए होते शिव पार्वती में तो तुम्हें राधा चरणों का स्मरण करते ही रोना आता। ये शिव की कृपा से ही मिला है, दहाड़ करके कह रहा हूं। क्या जानता है शिव के विषय में?
शिव की कृपा थी, है और रहेगी। वही कर्पूर गौरम इधर आकर के गौरांगी प्रियाजू के और वो प्रियाजू की अवहेलना करता है, प्रियाजू की निंद। और जब फांस में फंसा तो कह रहा 14 वर्ष पहले का हमारा प्रवचन आज का थोड़ी है, 14 वर्ष पहले का है। क्योंकि आप तुम्हारे जैसे होता है ना 1 2 3 बढ़ना, ऐसे होता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे उतरना शुरू होगा। जब जीव भगवान के मार्ग में आकर भगवान का यश गाता है तो 1 2 3 4 ऐसे चढ़ता है। और जब कीन हो इसका वह अभिमाना तो उतरना शुरू हो जाता है। और ये ऐसे कार्य हैं कि इनमें उतरना नहीं होता, धम्म से गिर जाता है। पुराणों को गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुनो और पढ़ो, तब प्रवचन करो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। पहले गीता भागवत शास्त्रों को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनो, त्रिकाल संध्या करो, नाम जप करो खूब डट करके, और फिर भगवत चर्चा करोगे तो तुम्हारी वाणी से रस ही निकलेगा। आंख मूंद लो, बस शुरू हो जाओ धारा प्रवाह, प्रभु के ध्यान में मगन होकर उनकी चर्चा, आंसुओं की झड़ी लग जाए समाज में, आप भी रोमांचित हो। ये भगवत रस। तेनास्य न ब्रजेपि प्रगट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। जो हमारी राधा किशोरी का पूर्ण आनंद में सौंदर्य रूप है वो ब्रज में भी प्रकट नहीं हुआ। श्री जी ने अपने अंश से वृषभानुकुल में जन्म लिया, लेकिन जो निकुंजेश्वरी के रूप में विराजमान है, जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। करोड़ करोड़ जिह्वा यदि एक एक रोम में हो तो भी प्यारी जू के रूप की महिमा। अरे जिन श्री राधा किशोरी को देखने की क्षमता रुक्मिणी जी में नहीं हुई, प्रसंग सुना चुके हैं कई बार, उनको कोई गोप छू सकता है? यही प्रगट किशोरी जो वृंदावनेश्वरी वृषभानुकुल में जन्मी, उनकी बात कह रहा हूं। कैसे कैसी मति, कैसी गति, कैसा हृदय मलिन हो जाता है। उसके बोलने का ढंग सुनना, क्लिप है, बोलने का ढंग सुनना, कैसे बोल रहा है तू? राक्षस बुद्धि सवार हो गई तेरी बुद्धि में, तभी ऐसे बोलता है। क्योंकि जब बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जब किसी की बुरी दशा नहीं होती है तो उसकी बुद्धि का परिवर्तन। अगर बुद्धि ठीक है तो सब ठीक है, बुद्धि नष्ट तो सब नष्ट हो जाता है। भगवान के रहस्य को जानने के लिए भगवान की आराधना अत्यंत आवश्यक है। वही अपना जब रहस्य प्रकाशित करते हैं तब प्रेम रस की प्राप्ति होती है। हमारी जो श्री जी कह रहे तेनास्य ना ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। ये जो हरिवंश की गोद में लाडली खेल रही हैं, उनके अंश से ही लाडली प्रकट हुई वृषभानुपुर में। स्वयं महाप्रभु कह रहे चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। हमारी श्यामा जी ने अपने अंश में वृषभानुकुल में वृषभानंदिनी के रूप में प्रकट हुई है। किसके लिए? बोले अपने प्राण प्रीतम मोहन के लिए। ये जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, वो जो स्वामी प्रकट हुए उन्हीं के सुख के लिए श्री लाडली स्वामिनी जो अपने अंश से प्रकट हुई। पर जो रूप हमारी स्वामिनी जी का लालजू के साथ निकुंज में विराजमान, तेनास्य न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। प्रबोधानंद जी देख रहे हैं, बोले महाश्चर्य रूप है हमारी लाडली जू का, जो ब्रज में भी प्रकट रही है। अस्या प्रेम समोर्ध्वा सही पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धः। ओहो, ऐसा असमोर्ध रूप, ऐसा असमोर्ध प्रेम, ऐसा असमोर्ध सौंदर्य कि पर पुरुष अर्थात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण भी सर्वभावेन श्री राधा रूप रसासों का पान करते हुए भी अतृप्त हैं। अरबरात मिलबे को निस दिन मिले रहत मनो कबो मिले ना, राधे तू मुख चंद्र चकोर नैना। और
तस्माद राधा इत्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। जिनकी आराधना स्वयं श्री हरि करते हैं उनका नाम राधा। राधा नाम क्यों पड़ा श्री जी का? क्योंकि जिनकी आराधना स्वयं हरि करते हैं इसलिए उनका नाम राधा। ऐसा जो वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा नाम जप करता है तो वृंदावन चंद वशवर्ती हो जाते हैं, हरि उसके अधीन हो जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन वास मिला, वृंदावन की आराधना करने का सौभाग्य मिला तो छाती थोड़ी मजबूत कर लो। एक भगत थे, थोड़ा उदास होकर बोले एकांतिक में, आप कहते हैं सत्संग में कि ब्रजवासियों के प्रति दोष दर्शन न करे, और ब्रजवासी यदि दोष करे ही हमारे प्रति तो क्या दोष दर्शन न करे? क्या दोष? अमुक जगह 500 रुपये ले, अमुक जगह अमुक रुपये रखवाए। तुमका आप पूरा उनका रहस्य नहीं जानते, यदि जान जाओगे तो आप दोष ना करके 100 रुपया और दे देंगे। क्या रहस्य? आप इन ब्रजवासियों को ये नहीं जानते कि इनके खेती नहीं है, नहीं है। विश्वास कीजिए, आसपास यमुना जी हैं, उधर गांव वालों की खेती। वृंदावन धाम में वृंदावन ब्रजवासियों की खेती नहीं है। हम खूब इनके घरों में मांग के खा के जाए। किसी किसी की दुकानें हैं, मुकुट की दुकान, कोई चाट की दुकान, कोई ऐसे, बकाया सबके दुकान में नहीं है। उनका यही है कि भाई चलो तुम्हें हम निधिवन दर्शन करा दे, सेवा कुंज दर्शन करा दे, 100 रुपया हमें दे देना। अच्छा 100 रुपया यहाँ चढ़ाओ। पूरे दिन में करके 400-500 कमाते हैं। और हमारे जैसे 50 बाबा जी उनके घर जाते हुए एक एक रोटी घी की चुपरी देते हैं। तुम लाखों कमाते हो, अगर 5 बाबा जी रोज जाएंगे तो आप नहीं रोटी दे पाओगे। तुम्हारे को रोटी देने में तो घर की बहुओं को अब परेशानी होगी कि होटल से ले आओ, लेकिन रोज 10, 20, 50 बाबा जी को 50 रोटी बना के दें। आप नहीं जानते, बड़े आदर से देते। हम उन्हीं के घरों में पाए हैं, 20 वर्ष पाए हैं मांग कर। 1-2 दिन की बात नहीं कह रहे। यही वृंदावन में जो तुम्हें 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तुमसे मांग रहे, वही हम जैसे बाबा जियों को 50 का उदर पोषण करते हैं। अगर तुम नहीं संतों को पहुंचा सकते, ऐसे ऐसे भजनानंदी संत हैं, तो तुम्हारे पैसे से रोटी पहुंचती है। पंडित रामकृष्ण बाबा को जब कोई कुछ समर्पित करना चाहता तो उनके निजजन कहते, बाबा सीधे नहीं लेंगे, अगर आपको देना तो ब्रजवासियों को दे, वहां माधुकरी मांगेंगे तो वहां से मिल जाएगा। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन ब्रजवासियों पर दोष दर्शन मत कीजिए। आपने इनकी हालत नहीं देखी। आप इनकी बाहरी बातों को देखते, अंदर की बातें देखो तो आपको पता चलेगा कितने उदार बुद्धि वाले हैं, ये कितने संत सेवी हैं। बड़े बड़े परमहंस इनके घरों में पेट भरते हैं और ये कमाई बस इतनी है, वहीं खड़े हो जाते हैं। गाड़ी रुकवाई, सेवा कुंज चलोगे, निधिवन चलोगे। आप सोचो, भगवान के दर्शन करा के आपसे 100, 200, 500 ले लिए, ये कोई बेईमानी कर दी? बेईमानी तो लाखों का फ्रॉड कर रहे हैं लोग। बेईमानी तो उनकी देखो तुम, इनको बेईमान कहोगे। हजारों लोगों का दर्शन करा करके और उससे जो 2, 4, 500 रुपए मिले, उससे कितने संतों का पेट भरते हैं आपको पता नहीं। इन ब्रजवासियों के घर में हजारों संत अपना उदर पोषण करके वृंदावन वास कर रहे हैं। हम आपसे सच्ची कहते हैं, जब हमें गिरिराज जी जाना होता तो जिस ब्रजवासी से कहते कि 20 रुपया लगेंगे जाने के और आने के, टेम्पो में कुछ देर पैदल चल लेंगे, फौरन 20 रुपया दे देते। कभी ऐसा कि नहीं बाबा ऐसा नहीं। वो जो तुमसे 100 रुपया मांग रहे हैं वो संत को फौरन सेवा में दे देते। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कभी ब्रजवासियों पर। और इस पानी का स्वभाव है यहाँ का गाली, आप नहीं जानोगे। वेद की स्तुति से श्रीहरि जितना प्रसन्न नहीं होते, ब्रजवासियों के कठोर भाषा से प्रसन्न हो जाते हैं। सारे तो यहाँ का अमृतमय वचन है सारे, ये बहुत गाली नहीं है, यहाँ का प्रेम का वचन है। अपने सखाओं के साथ लालजू के सखाए सारे ऐसे बात करते हैं। तो ये ब्रजवासी जन भगवान के पार्षद, कभी इनकी जैसे है स्वभाव में, वो गालियां बक रहे हो तो आशीर्वाद मानना, कभी नाराज होकर उनको पलट कर गाली मत दे। तुम्हारी गाली गाली होगी, ब्रजवासी की गाली गाली नहीं। हरिराम व्यास जी ने कहा, ब्रजवासी रसिकों की गाली
बाहर वालों की स्तुति से बहुत मंगलदायक है, ये तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगी। भगवत संबंध से नित्यम पीड़यतोपि नैव मनसा प्यापीड़यन् यद्गतान्। यदि आप ब्रजवास कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, और आपको यहां का वासी कोई ब्रजवासी तुम्हें पीड़ा दे, तो तुम उसको मन से कभी दोष दर्शन मत करना, उस पीड़ा को सह जाना। इससे प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों शाह? क्योंकि प्रिया प्रीतम के धाम के वासी जन हैं। पक्का समझिए, ये कुछ विशेष हैं, अलग हैं, पक्का अलग हैं, विशेष है। ये ब्रजवासी की पहचान अगर आपको करनी हो तो छोटे से बालक जहां खेल रहे, छोटे से बालक की कह रहे, उसको आप छेड़ दो, वो अपने स्वरूप में आ जाओ। जब शास्त्र नाम की तरह गालियां देने लगे तो जान लेना पक्का ब्रजवासी है। उसके हैं, उसके रोम रोम में बात भरी है। और झुक के पैर छुए हैं तो माथे पे हाथ रखे, जा बाबा लाडली जी तो पे प्रसन्न रहे। कैसे तुम्हें बताए, जैसे किसी ब्रह्म ऋषि का आशीर्वाद है, ऐसे इन ब्रजवासी बालकों का आशीर्वाद है। और जहां 10-5 बालक बालिका खेल रहे होंगे, हमारे लाला लाली वहां खेल रहे होंगे, पक्का समझ लो। इन पर दोष दर्शन न करना। ये कुछ ऐसा बाहरी, जैसे गुलाब कांटे पे खिलता है ना, ऐसे इनका आशीर्वाद इनकी जबान पे है, पर जबान थोड़ी कड़वी है, संभल। इनका बोलना बड़ा हेलन स्वरूप होगा। ए बाबा रुक जा, बिहारी जी की जय, चरण छुआ ले। ऐसे है चरण छुआना, ऐसे नहीं कि पूज्य महाराज जी थोड़ा ऐसे ले, ए बाबा रुक, थोड़ा चरण छुआ ले। अरे ले ले आप ब्रजवासी, दंडोत, हाँ खुश रहा जय। भगवत मार्ग के उपासक को चाहिए कि किसी से तर्क न करे, किसी से झगड़ा न करे, वाद विवाद न करे। श्री हरि के मिलने के बहुत से मार्ग हैं, और जिसने जैसा मार्ग पकड़ा है भगवान उसको वैसा ही आगे बढ़ा देते हैं। जैसा मार्ग पकड़ लो, निश्चय श्री हरि के मिलने के कोई एक मार्ग नहीं, बहुत से मार्ग, सांख्य योग ज्ञान वैराग्य भक्ति और क्या क्या। श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी में भी कई मार्ग हैं। अपने अपने मार्ग में यदि दृढ़ता पूर्वक चलो तो सबको अवगाहन करने को एक ही परमात्मा मिलता है। परमात्मा 2 4 10 नहीं होते, मार्ग हजारों हैं। इसलिए जो जिस मार्ग का पथिक हो, अपने मार्ग को छोड़े नहीं और दूसरे मार्ग की निंदा न करे। जो चल रहे हैं बढ़िया है, अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं। जैसे राजा के लिए पूरी प्रजा अपनी होती है, पर राजा को प्रजा अलग अलग भाव से देखती। कोई अपना मित्र मानता है, कोई अपना प्रीतम मानता है, कोई उनको अपना पति मानता है जो उनकी रानियां हैं, लेकिन वो सबको एक भाव से देखता है। ऐसे ही भगवान के प्रति अलग अलग भाव करके भक्तजन, भगवान सब भक्तों को प्यार करते हैं। उत्तम भागवत वही है जो अपनी भावना का पोषण अपने गुरुदेव द्वारा दी हुई उपासना से करता है और किसी की निंदा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो जैसा वर्णन करता है, वो निराकार है, वो साकार है, वो ऐसा है, पर वो जैसा है वैसा पूर्ण जिसको अनुभव में आया वो कोई बिलक ज्ञानी होता है। बोले जो झगड़ा करते हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, बोले वो एक अंधे जैसा। हाथी देखो आंधरन निज मन के अनुमान, कान पूछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान। कर्यो सबन परमान बिटौरा सूप पाट तर, झगरे संत महंत निगम आगम पुराण बर। भगवत रसिक अनन्य दृष्टिवर कीजय साथी, जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी। बोले एक बार कई अंधे खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये हाथी कैसा, तो किसी के सामने कान आया, कान ऐसे देखा, किसी ने पूंछ पकड़ा, पूंछ देखा, किसी ने पैर, किसी ने पीठ, सब वर्णन करने लगे। किसी ने जब कान पकड़ा तो बोले हाथी सूप जैसा,
किसी ने पीठ देखा तो बोले हाथी बिटौरा जैसा। किसी ने जब पैर पकड़े तो बोले खंबे जैसा। बोले हाथी खंबे जैसा, बोले नहीं सूप जैसा। कोई पीठ पकड़े, कोई पूंछ पकड़े, अपनी अपनी वर्णन कर रहे हैं। कान पूंछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान। हाथी ऐसा, हाथी ऐसा, हाथी ऐसा। सब लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। एक आंख वाला आया और उसने कहा लड़ो मत, तुम में कोई झूठा नहीं, सब सत्य है, क्योंकि तुम संपूर्ण हाथी नहीं देख पा रहे हो। तुमने केवल हाथी का कान पकड़ा, तुमने हाथी की पीठ पकड़ी, तुमने हाथी की पूंछ पकड़ी, तुमने हाथी का पैर पकड़ा। हम देख पा रहे हैं, तुम जितना वर्णन कर रहे हो सब हाथी के अंगों का वर्णन कर रहे हो, पूरा हाथी नहीं देखा। ऐसे ही कोई निर्गुण, कोई सगुण, कोई इतना, कोई उतना, जो झगड़ रहे हैं वो एक अंग को देखा, पूरा नहीं देखा। बोले जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी, वो कभी तर्क विवाद नहीं करते, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो कभी छोटा बड़ा, मेरी उपासना बड़ी तुम्हारी उपासना छोटी, ये सब नहीं। संपूर्ण उपासना है मेरे प्रभु की, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपासना दी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उस उपासना में तत्पर हो गए। जो संत महापुरुषों के वचनों का हृदय में मनन करता है तो भगवत प्राप्ति की जितनी बाधाएं वो सब नष्ट हो जाती है। जब साधक परम तत्व भगवान श्री हरि का विचार करके भजन साधन में लगता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे अपने को बचाता है, तो उसके पास सिद्धियां आने लगती हैं। चरण दास जी महाराज कह रहे हैं, रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं, और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो भाखूं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो कोई मनचाही बात पूर्ण हो तो खुशी मत होना। प्रभु से प्रार्थना करना कि मेरी मनचाही ना हो, आपकी मनचाही हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई चाहत करके अपनी भजन की जो सामर्थ्य है वो अपनी कामनाओं में खो दे। इसके बाद जब निष्कामता बढ़ने लगती तब सिद्धियां आती हैं। कोई भी सिद्धि, कोई भी चमत्कार होने लगे तो गुप्त हो जाए, उसको प्रकाशित न करे, कभी जानने न दे और कभी प्रयोग न करे किसी सिद्धि का, नहीं तो भगवत मार्ग में बाधा खड़ी हो जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। 84 लाख योनियों में बहुत दुख पाया, आज छूटने का अवसर आया तो सिद्धियां आकर के फिर फांस रही हैं। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो, मुक्त होन की मन में आवे, आवागमन सो जीव डरावे, तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहे। यदि आवागमन से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो रिद्धि सिद्धि भी स्वीकार न की जाए। प्रेम प्रीति में हृदय भींजे, यही दान दाता मोहि दीजे। हे प्रियालाल, आपके प्रेम में मेरा हृदय डूब जाए, यही मुझे चाहिए। मुझे रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए। अपना कीजे गहिए बाही, धरिए सिर पर हाथ गोसाई। हे स्वामी, हाथ पकड़ करके आप ये स्वीकार करें कि तू मेरा है और अपना कर कमल हमारे माथे पर रख दीजिए। चरण दास को लेहु उबारे, मैं आया तुम सेवन हारे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा पालन पोषण करने वाले हैं। चरण दास जी कह रहे हैं, इस नगरी में, माया नगरी में बहुत सावधान, अगर यहां भजन कर ले गए तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो गया, और अगर भजन नहीं किए तो यहीं फंस जाओगे, फिर बार बार योनियों में बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। भक्त जो आवे जगत में परमार्थ के हेत, आप तरे तारे परा मंडे भजन के खेत। जब भक्त यहां जन्मता है तो आप भी तरता है, हजारों लाखों को अपने साथ भगवत प्राप्ति कराता है। तप के बरस हजार हो, सत्संगत घड़ी एक। कितनी बड़ी बात करे।
तो भी सरवरी ना करे सुखदेव किया विवेक। चरणदास जी कह रहे श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा है, 1000 वर्ष तपस्या करने का जो फल है वो एक घड़ी भगवत प्रेमी महात्मा के साथ बिता ली जाए तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो भी सरवरी ना करे सुखदेव कियो विवेक। क्यों? क्योंकि साधु संग से तत्काल भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है। इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग। लेकिन साधु संग बुद्धि राखे हरिपद जहां लाग्यो ध्यान अभंग। इंद्रियों ने मन को अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया। अब जो विषय के प्रति इंद्रियां खिंचती, मन उनके साथ खिंचा, बुद्धि खिंची, भ्रष्ट हो रहा है जीव। लेकिन साधु संग करने वाले का क्या हुआ? बुद्धि शुद्ध हो गई, तो मन को अधीन कर लिया, इंद्रियों को गलत आचरणों से हटा लिया और भगवान के मार्ग में चल पड़े। बोले 1000 वर्ष तपस्या का जो फल है वो समानता नहीं कर सकता साधु संग, क्योंकि क्षण मात्र के संग से जीवन का परिवर्तन हो गया। इसलिए साधु संग से जितना लाभ मिलता और किसी साधन से लाभ नहीं मिलता। तो जब कभी साधु संग मिले तो मीठा वचन उचारिया, नवता सब सु बोल, हृदय माहि विचारी के तब मुख बाहर खोल। सदैव नम्र वचन बोलो, शीश झुकाकर बोलो, हृदय में वाणी विचार करके बोलो, कहीं ऐसे कोई शब्द ना हो कि संतों का हृदय दुख जाए। जब बोले तो हरि कथा मौन गहे, तो ध्यान चरणदास ये धारणा धारे सो सज्ञान। जब वाणी से बोले तो भगवत चर्चा, जब मौन रहे तो नाम जप करते हुए भगवान ध्यान, ऐसा जो करता है वो निश्चित भव समुद्र से पार हो जाता है। हे भाई, हमारे राम भक्ति धन भारी, चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, राजा न डांडे चोर न चोरे, लूट सके नहीं धारी। हमारे राम भक्ति धन भारी, प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मोहब्बत हरि की, यह हमारा धन। बोले हम बहुत बड़े धनी हो गए, हमारे पास नाम भगवान का जो विराजमान है ये सबसे बड़ा रुपया है। और जो प्रभु के विविध नाम हैं, गुरु प्रदत्त नाम रुपया और प्रभु के नाम पैसा। काम बनता है गुरु प्रदत्त नाम से भगवत प्राप्ति, वो रुपया है। और मुहरें क्या है? जो इष्ट दिया है गुरुदेव ने उनसे मोहब्बत प्यार, ये हमारे राम भक्ति धन भारी। इसे कोई राजा कर रूप में इससे नहीं ले सकता, कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई शस्त्रधारी छीन नहीं सकता। प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मोहब्बत हर की, हीरा ज्ञान जुगत के मोती, कहा कमी संपत्ति की। ये जर्मन है संपत्ति। बोले हम तो बहुत बड़े धनी हैं। भगवान के विविध नामों का कीर्तन पैसा है, गुरु प्रदत्त जो नाम है वो रुपया है, और गुरु प्रदत्त इष्ट से जो प्यार है वो मोहरे हैं, और जो गुरु ने ज्ञान दिया वो हीरा है, और जो माया काम क्रोध से लड़ने की युक्ति दी, बताई कि ऐसे बचा जाता है, बोले ये मोती है। बोले बोलो हमारे पास किस संपत्ति की कमी है? प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मोहब्बत हर की, हीरा ज्ञान जुगत के मोती, कहा कमी है जर की। जर माने संपत्ति। सोना सील भंडार भरे हैं, रूपा रूप अपारा। बोले हमारे पास बहुत बड़ा सोना है। क्या? शील, सदाचार, परम पवित्र स्वभाव, जितेंद्रियता, आचरण में पवित्रता, ये सब सोना है। और प्रभु के रूप ध्यान में बोले अपार संपत्ति है। ऐसी दौलत सदगुरु दीनी, जाका सकल पसारा।
मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे धनी बना दिया, ऐसी संपत्ति दी। प्रभु पैसा नाम रुपया मोहर मोहब्बत हरि की, हीरा ज्ञान जुक्ति के मोती कहा कमी है जर की। सोना सील भंडार भरे हैं रूपा रूप अपारा, ऐसी दौलत सदगुरु दीन ही जाका सकल पसारा। बांटो बहुत घटे नहीं कबहू, दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी। इस संपत्ति का एक और है, जितना बांटे उतना ही बढ़ती है। खूब नाम कीर्तन करो, खूब दूसरों के मंगल की भावना करो। ये जो मैं भजन करता हूं इससे सबका मंगल हो तो और ड्योढ़ा लौट करके आ जाएगी। पर हिम्मत वाला ही कर सकता है, अपना भजन दूसरों को दें, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। बहुत जल्दी आनंद आ जाएगा। हिम्मत करो, भजन करके सबका मंगल चाहो। जिसे दुखी देखो जाओ, इसका दुख दूर हो जाए, भगवान इसका मंगल करें। उससे मत कुछ बोलो, अंदर ही अंदर वो लौट कर भजन आपके पास दुगना आ जाएगा, पर सच्चाई से। उससे कोई स्वार्थ का संबंध ना हो। बोले ऐसी दौलत सदगुरु दीनी, जाका सकल पसारा। तो बांटो बहुत घटे नहीं कबहू, दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी। और चोखा माल द्रव्यतनी का, बट्टा लगे न कौड़ी। इसका कभी नाश नहीं होता। अच्छा, इसमें लौकिक संपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई रुपया हो तभी ये कमाया जा सकता है। ये तो फ्री है, सदगुरु की कृपा से मिला हुआ अपार अमूल्य धन है। साह गुरु सुखदेव विराजै, चरणदास बन जोटा। मिली मिली रंग भूप होई बैठे, कबौ न आवे टोटा। बड़े बड़े गरीब जब इस मार्ग में आए और भगवान का भजन किया तो अपार धन संपत्तिवान बन गए। अर्थात ठाकुर जी उनकी संपत्ति, ठाकुर जी उनका वैभव बन गए और सदा सदा के लिए दरिद्रता और गरीबी मिट गई। इसलिए हमारे राम भक्ति धनवारी, साधो आओ हिलमिली हर जस गावें। प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावें। मिलकर के कीर्तन करने से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। चार लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं, पद गायन करते हैं, कलौ संघो शक्ति, इससे बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रकट होती है। जहां जहां नाम का कीर्तन का प्रभाव, जहां जहां तक आवाज जाती, वहां वहां तक के सब पाप नष्ट होते। इसलिए हमने प्रार्थना की सब जनों से कि आप अपने घरों में 15-20 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, कीर्तन जरूर करो। नाम जब तो करते ही हैं, जो जो नियम गुरुजनों ने दिया है वो कर, पर कीर्तन जरूर करो। कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो जो कान में नाम सुन पाएगा उसका भी पाप नष्ट हो जाएगा, श्रद्धा हो या ना हो। वो अश्रद्धा से सुने कि ये लोग क्या मजीरा ढोलक बजाते रहते हैं, राधा राधा कहते हैं, वो भले किसी भी भाव से उसके कान में जाएगा, उसका मंगल होगा। गोविंद के कौतुक गुण लीला, ताको ध्यान लगावे। सेवा सुमिरन बंदन अर्चन, नौधा सो चित लावे। आप क्या समझते हो, भगवत चर्चा भगवान नाम कीर्तन करने वालों के घर के पशु भी भगवान को प्राप्त हो जाते। जैसे कुत्ता दरवाजे पे बैठा है, पशु पक्षी हैं, उनके कान में नाम कीर्तन पड़ रहा है, उनको पता नहीं, पर उनका मंगल हो जाता है। जो भगवान की लीला कथा गाते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा अर्चना वंदना दास्य भक्ति आदि नौधा करते हैं, वो निश्चित भगवान के कृपा पात्र बन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ज्यादा समय नहीं रह गया, कल के लिए भजन को मत टालो। समझो रे भाई लोगो, समझो रे, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। ये भाई मरना है, जाना है, यहां से पक्का जाना है। और खास बात यह है जाने की कि फिर हमको इस मनुष्य योनि में नहीं आना है। मनुष्य योनि में भगवान कृपा करके भेज दे तो उनकी बात अलग है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि हमने भगवत प्राप्ति नहीं की, अगर हम थोड़ा भी भजन किए हैं तो चांस है। देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया है कि जो थोड़ा भी निष्काम धर्म या भजन कर लेता है, अच्युत भावना से युक्त होकर, उसका भजन पूरा नहीं हुआ, शरीर छूटा,
तो फिर वो अच्छे कुलों में जन्म लेगा और उसको अवसर मिलेगा भजन करने का। लेकिन जिसने भजन किया ही नहीं तो दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। पशु पक्षियों के जन्म, और कैसी हालत है पशु पक्षियों की। अब सोचो ऐसी गर्मी में जब आप फ्रिज से निकाल के जल पीते हैं कैसा लगता है, और उनके लिए पानी की व्यवस्था क्या है। अब यमुना जी सब जाके थोड़ी पी सकते हैं, ऐसे पशु पक्षी हैं जो नहीं जा सकते। एक दूसरे को प्राणों का भय है, छोटी छोटी जिससे गिलहरी हैं और भी पशु पक्षी। हमें लगता है सबको अपनी अपनी बालकनी में या अपने कहीं ऐसे जल की व्यवस्था करनी चाहिए। सब समूह मिलकर के 2-4 घरों के बीच में एक ऐसी नाली बनानी चाहिए जिसमें शीतल जल भरा हो, गौएं आकर के और पशु पक्षी बंदर आकर जल पिए। बड़ा पुण्य होगा, बड़ा मंगल होगा, ये करना चाहिए। छोटे छोटे पात्रों में आसपास ऐसी जगह जल रख दे जहां कोई भी पशु पक्षी आकर प्यास बुझा ले। मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ी सेवा कर ले। ज्यादा नहीं, 10 रुपए का दाना लेकर ऐसे डाल दो पक्षियों के चुनने के लिए। एक मिट्टी का पात्र से लाके पानी भर के रख दो, उतने से बहुत बड़ी सेवा हो। 10 पक्षी छक गए तो 10 परमहंसों को पवा दिया आपने। अरे सोचो, हम देखते हैं जैसे जहां जहां जल रखवाए ना, तो कबूतर जैसे आते हैं एकदम ऐसे ऐसे, जब स्नान करो फ्रिज का पानी डलवा के रखते हैं, तो जब उसमें ऐसे ऐसे स्नान करते तो हृदय शीतल। वो खूब खेलते हैं उसमें, बड़े रज के पात्र हैं, पानी भरा है उसमें, आते खूब खेलते, गर्मी से बड़ा आनंद है। इनमें भगवान विराजमान है। ये वृंदावन के पशु पक्षी है। इसलिए भाई यहां नहीं रहना, यहां से जाना तो कुछ करके जाना, दूसरों की सेवा करके, भगवत प्राप्ति के लिए भजन करके। पर मोह कुटुंब के अवसर खोयो, हरि की सुधि बिसराई। और दिन में धंधा, रैन नींद में ऐसे आयु गंवाई। किसी को चिंता नहीं है आगे की, बस वर्तमान की चिंता है। वर्तमान को भोगने को मिले, खाने पे दिन भर बैल की तरह कमाए, रात में भोगे सो गए, कोई चिंता नहीं। 8 पहर की 60 घड़ियां यो तो बिरथा खोई। छिन एक हरि को नाम न लीनो, कुशल कहाते होई। 24 घंटे व्यतीत हो जाते हैं बैठकर भजन करने का, एक भी क्षण नहीं। वही प्रपंच, वही चिंतन, वही भोग सामग्री का भोगना। बालक था जब खेलत डोला, तरुण भया मद माता। वृद्ध भये चिंता ति उपजी, दुख में कछु न सुहाता। बाल्यावस्था खेल में गई, जवानी अभिमान के भोगों में गई, बुढ़ापा आ गया, उठना बैठना मुश्किल। अब चिंता सता रही है भोगों की, कौन खवावे, कौन पियावे, कौन सोच करावे। अब भजन में कहाँ चित्त लग रहा है। इसलिए भूला कहा चेत नर मूरख, काल खड़ो सर सांधे। बिस्को तीर खींच के मारे, आए अचानक बांधे। देख भूल मत, काल भगवान मृत्यु रूपी बाण लेकर तुम्हारे सर पे खड़े हैं। समय आते ही ऐसा बेधेंगे, एक क्षण में शरीर छूट जाएगा। झूठे जग से नेह छोड़ कर अब साचा नाम उचारो। चरणदास सुखदेव कह सहे अपनो भलो विचारो। ए भाई, झूठे संसार में सत्य कमाने आए हो, सत्य भगवान का नाम है। चरणदास जी कह रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी के प्रताप से हमने ये जाना कि अपना भला इसी बात में है कि निरंतर नाम जप लिया जाए। जैसे अंजुली को चाहे जितना जोर से बांधो पानी निकल ही जाएगा, ऐसे तुम्हारी श्वास की पूंजी रोज खत्म हो रही। भाई रे अवधि बीती जाए, अंजुली जल घटत जैसे, तारे ज्यों प्रभात। श्वास पूंजी गांठ तेरी, सो घटत दिन रात। जैसे अंजुली में जल बांधो वो घटता ही चला जाता है। श्वास तुम्हारी ऐसे नष्ट होती जा रही। जैसे रात में कैसे तारे चमकते हैं और धीरे 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 उनका तेज खत्म होता जाता है, ऐसे तुम्हारी आयु नष्ट होती जाती है। बढ़िया अवसर है। साधु संगति पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ। बोले जिसको भगवान बड़ी कृपा किए हुए हैं उसे साधु संग में रुचि हो जाती। साधु संग तो मिलता ही है, साधु संग मिलना बड़ा कठिन है।
तो कह रहे एक साधु संगत पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ। जिसे साधु मिल गया, महत्संगस्तु दुर्लभो, भगवान की कृपा से संत समागम मिलता है। बड़ा सौदा हरि समारोह, सुमिर लीजय प्रात। बोले बड़ा सौदा है यदि संत संग से हरि मिल जाए। दंभ पाखंड कपट इतना जोर से बढ़ रहा है जैसे आंधी बढ़ रही हो ना घूम वाली, वो चक्रवात आंधी सबके माइंड को घुमा करके नष्ट कर दे, ऐसी चल रही कलयुग की। अभी वो आंधी दूर है, आ रही आंधी आ रही है। देखो ये लक्षण, कभी ऐसा कोई ऐसे वेश का अपमान हो रहा है, ऐसे वेश की खुद हम निंदा करवा रहे। कैसे ऐसे लोगों को तो कपड़ा उतरा लेना चाहिए, इनको सफेद कपड़े मतलब गृहस्थी के कपड़े दे देने चाहिए, कह दे फोटो खींच लेनी चाहिए। ये पैसा मांगने वाले भेष वालों को नहीं देना चाहिए। तुम्हें भरोसा तुम्हारे भगवान पे नहीं तो पैसा काय को मांग रहा, फिर बाबा जी काय को बना, चल मेहनत कर जल करके। नहीं, भजन बल से तो विश्वात्मा को जब अधीन कर लिया है तो रुपया मांगने की क्या जरूरत है। पैसा मांगने वाले को कभी पैसा न दो। इसीलिए कहते हैं ये जो पूरा रंग करके और मांगते बाद में यही होता है, यही होता है, यही नशाबाजी करते तभी पैसा मांगते। नहीं, पैसा मांगने वाला कभी भगवान का भक्त नहीं होगा। भगवान का भक्त कभी पैसा नहीं मांगेगा, पक्का समझ लो, पक्का। खूब अच्छे से देखते, थोड़ी भी भक्ति करते हैं ना, जब उनको हम नया वस्त्र देते हैं जैसे आते हैं सम्मान के लिए, तो ऐसे माथे से लगा लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। रुचि नहीं है। थोड़ी भक्ति करने वालों को रुचि नहीं, न कपड़े में, न रुपये में, न पैसे में। नहीं देना चाहिए, पैसा बहुत होश से दो। कोई भूखा हो, प्यासा हो, पानी पिला दो, भोजन पवा दो बैठाल के, इसके लिए हम जरूर प्रार्थना करते हैं। कोई भी कैसा हो, सबके हृदय में भगवान है, भोजन का। लेकिन रुपया देने के समय होश में नहीं। बड़ा निकृष्ट समय आता चला जा रहा है। इनको ये लज्जा नहीं लगती कि संतों को क्या गालियां देंगे लोग, संतों के प्रति क्या भाव। जहां महिमा वर्णन की जा रही कि मनुष्य जीवन का परम फल, साधु संगत पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ। जिसको साधु संगत मिल गई उसके हाथ संपत्ति लग गई। क्या बड़ा सौदा हरि समागे, सुमिर लीजय प्रात। बोले बड़ा सौदा हरि संभारे, हरि का स्मरण करने का सौभाग्य संतों के संग से मिलता है। लेकिन बचना, काम क्रोध दलाल है, मत बनिज कर इन साथ। काम क्रोध कहेंगे, दलाली करेंगे। बोले इनके साथ मत सौदा कर लेना, नहीं लुट जाओगे। लोभ मोह बजाज ठगिया, लगे हैं तेरी घात। ये लोभ और मोह ये भी ठग हैं, ये भी तुम्हारे हरि नाम को चुरा लेंगे। शब्द गुरु को राख हृदय, तो दगा नहीं खात। यदि गुरु के वचन अपने हृदय में रखोगे तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। अपनी चतुराई बुद्धि पर मत फिरे इतरात। अपनी बुद्धि की चतुराई पर मत इतराओ, गुरु के वचनों पर चलो। चरणदास सुखदेव चरणन, परस तज कुल जात। जो गुरुदेव के वचनों पर चलता है, चरणदास जी कह रहे श्री सुखदेव जी के कृपा प्रसाद से सब जात कुल मर्यादा इसका विस्मरण करके भगवान की भक्ति के रंग में रंग गए। मनुष्य जीवन का परम लाभ है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करो। निरंतर नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। ढोंग पाखंड इनमें मत फंसो। खुद भगवान का यश पढ़ो शास्त्रों में, शुद्ध भगवान की चर्चा सुनो। जरूरत हो कपड़ा पहना दो, जरूरत हो भोजन पवा दो। अर्थ बहुत होश में दो। अर्थ ऐसी जगह दो जहां तुमने दसियों बार जाकर ये देख लिया है कि हमारे अर्थ का सदुपयोग होगा। ऐसी जगह भले अर्थ दे दो, नहीं तो अर्थ बहुत होश में ऐसे भेषधारियों को अर्थ ना दो जो आपके अर्थ से गंदे आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं। तो दंभ पाखंड से आप लोग दंभ पाखंड का बढ़ावा ना दे। जो सत्संग सुनते हैं, आपके अर्थ का दुरुपयोग होता है, आपकी श्रद्धा का दुरुपयोग होता है।